नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 6 मई 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मंत्रिमंडल बैठक में सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, अंशकालिक कर्मचारियों को मिली राहत। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों में कार्यरत 31 मार्च 2025 तक 7 वर्ष की निरंतर सेवाएं पूरी कर चुके अंशकालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। करीब 8,000 अंशकालिकों को इसका लाभ मिलेगा। बैठक में वन विभाग के वन्यजीव विंग को शिमला से जिला कांगड़ा के धर्मशाला स्थित CPD KFW परियोजना कार्यालय भवन में स्थानांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ CPD KFW परियोजना कार्यालय को वन अरण्यपाल वन्यजीव धर्मशाला के खाली भवन में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में जिला कारागार को मंडी से नेर चौक के नवनिर्मित भवन में स्थानांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। मंडी के वर्तमान जेल परिसर को महिलाओं की ओपन जेल में परिवर्तित किया जाएगा। इस जेल के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने विभिन्न सरकारी विभागों जहां मांग प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, रिक्त पदों की मांग, चयन प्रक्रिया और नियुक्ति प्रस्तावों से संबंधित नए दिशा निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की है। भविष्य में होने वाली नियुक्तियों के पहलुओं पर विचार करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कर्मचारियों की सेवा शर्त अधिनियम 2024 लागू होने के बाद प्रदेश में अनुबंध पर भर्तियां बंद हो गई है, लेकिन इसी बीच बहुत से पदों के लिए साक्षात्कार हुए हैं या कई के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हो चुके हैं। ऐसे में इन भर्तियों के तहत चयनित अभ्यर्थियों को 2 साल तक ट्रेनी कर्मचारी या ट्रेनी अधिकारी के तौर पर नियुक्ति दी जाएगी। 2 साल के बाद सेवाएं नियमित होगी। मंत्रिमंडल ने कैजुअलिटी चिकित्सा अधिकारी के 68 पदों तथा विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों सहित चिकित्सा अधिकारियों के कुल 81 पद भरने को मंजूरी दी है। ये निर्णय राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सा संस्थानों में आपातकालीन सेवाओं, ट्रॉमा सेंटर, कैजुअलिटी यूनिट्स, ब्लड बैंक तथा तृतीयक कैंसर केयर सुविधाओं को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत लिया गया है। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने कृषि विस्तार सेवाओं का समर्थन करने के लिए विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में विषयवाद विशेषज्ञों के 11 पदों को भरने की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने फोरेंसिक सेवाएं विभाग में फोरेंसिक क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए FACT और FACT प्लस के 18 क्वालिफाइड प्रोफेशनल की भर्ती को मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने मोहाल छोटा शिमला देहात शिमला में 14 और 17 मंजिला 2 भवनों के व्यावसायिक परिसर के निर्माण को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य शहर की बढ़ती प्रशासनिक और वाणिज्यिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आधुनिक सुविधाओं, पर्याप्त पार्किंग और एक बेहतर डिजाइन लेआउट से युक्त विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग के तहत पेयजल आपूर्ति योजनाओं के निष्पादन और रख रखाव के लिए पंचायतों की ओर से सेवा प्रदाता के रूप में जल शक्ति विभाग को नामित किया है। मंत्रिमंडल ने चरण 2 और चरण 3 के तहत एम्स बिलासपुर के विस्तार के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पक्ष में मौजा चंगर प्लासिया में भूमि के हस्तांतरण को स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही चंबा जिले के रेवेन्यू एस्टेट रोल में भूमि को जवाहर नवोदय विद्यालय के संचालन के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को हस्तांतरित करने को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने शिमला जिले में नगर पंचायत सुन्नी को नगर परिषद में स्तरोन्नत करने के संबंध में पहले जारी अधिसूचना को वापस लेने को भी स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को परीक्षाओं की फीस तय करने का अधिकार प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की है। यानी भविष्य में चयन आयोग के माध्यम से होने वाली भर्तियों के लिए फीस का निर्धारण शीघ्र किया जाएगा। आयोग की तरफ से तय इस फीस को देने के बाद ही उम्मीदवार प्रतियोगी परीक्षा में बैठ सकेंगे। मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राष्ट्र विभाग के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन फाइलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ कोर्ट केस नियम 2025 को मंजूरी प्रदान की है।
इन नियमों के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायालय आवेदन, अपील, पुनर्निरीक्षण, समीक्षा आदि अन्य याचिकाएं ऑनलाइन प्राप्त एवं प्रसंस्कृत कर सकेंगे। यानी राष्ट्रीय अदालती मामलों को दायर करने से लेकर इसकी ऑनलाइन अपडेट उपलब्ध होगी। इससे राष्ट्रीय मामलों में पारदर्शिता आएगी तथा ये भी पता चल सकेगा कि कौन से मामले कब से लंबित पड़े हैं। इसकी ऑनलाइन तहसीलदार ऑफिस और अधिकारी स्तर पर मॉनिटरिंग भी होगी। मंत्रिमंडल की बैठक में परिवहन सेवाओं के सुधार के दृष्टिगत स्थानीय मांग के अनुरूप हिमाचल प्रदेश में 350 नए स्टेज, कैरिज रूट और अन्य अतिरिक्त मांगों को 18 सीटर निजी टेम्पो ट्रैवलरों की तरफ से संचालित करने की स्वीकृति दी गई है। इन रूटों को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चलाया जाएगा। जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में फंडिंग के लिए सरकार आवश्यकता के अनुसार अनुदान भी देगी। 2 दिवसीय मंत्रिमंडल बैठक में पहले दिन करीब 42 मामलों पर चर्चा हुई है। बैठक करीब 4 घंटे चली, जिसमें मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने भाग लिया। मंत्रिमंडल की बैठक लगातार दूसरे दिन मंगलवार को भी प्रदेश सचिवालय में होगी, जिसमें कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने संबंधी मामला चर्चा के लिए जा सकता है। हिमाचल सरकार ने 23 तस्करों के खिलाफ जारी किया डिटेंशन ऑर्डर है। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करों पर सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। इसी कड़ी में गृह विभाग ने 23 तस्करों के खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर जारी किया है। ऐसे में अब आरोपियों द्वारा नशा तस्करी कर अर्जित की गई संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। इनमें मकान, जेवरात, मोटरसाइकिल, कार सहित बैंक खातों में जमा राशि मुख्य रूप से शामिल है। प्रदेश पुलिस ने ऐसे नशा तस्करों का पूरा डाटा तैयार किया जो पूर्व में नशा तस्करी के रूप में पकड़े गए हैं। HRDC ने भेजी 450 घाटे वाले रूट सरेंडर करने की फाइल, निजी ऑपरेटर नहीं दिखा रहे रुचि। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम HRDC ने परिवहन विभाग को 450 घाटे वाले बस रूट सरेंडर करने की संशोधित सूची भेज दी है, जिसमें केवल आधे रूट ही शामिल किए गए थे। अब सूची में जरूरी सुधार कर प्रस्ताव रूट फॉर्मुलेशन कमेटी को भेजा गया है। कैबिनेट से इन रूटों को सरेंडर करने से पहले मंजूरी मिल चुकी है। कमेटी अब रूटों की छंटनी कर ये जांचेगी कि इनमें से कोई तकनीकी खामी तो नहीं है। इसके बाद परिवहन विभाग ने सार्वजनिक कर निजी ऑपरेटरों से आवेदन मांगेगा। हमीरपुर में वन मित्रों से संवाद करेंगे सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के सभी वन मित्रों के साथ संवाद करेंगे। ये संवाद कार्यक्रम हमीरपुर में 19 से 21 मई के दौरान किसी एक दिन होगा। सोमवार को मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने सरकारी आवास ओकओवर में वन विभाग के वनमृत शिमला में ट्रेनिंग दे रहे 53 वन मित्रों से मुलाकात की। इस अवसर पर वन मित्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वन मित्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेतन में देरी पर एचपीयू में शिक्षकों ने किया कक्षों का बहिष्कार, कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन है। मासिक वेतन समय पर न मिलने के विरोध में सोमवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षकों ने कक्षों का बहिष्कार किया। सुबह के समय वेतन जारी न होने पर शिक्षक कक्षों से बाहर निकले और उन्होंने कक्षों का बहिष्कार करते हुए कुलपति कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन शिक्षकों और कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान वेतन समय पर जारी न करने को लेकर आवाज बुलंद करते हुए प्रदेश सरकार और उच्च शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के प्रति रोष व्यक्त किया। कमर्शियल वाहनों में डस्टबिन न लगाने से होंगे चालान, 10,000 रुपये जुर्माना। राजधानी शिमला सहित कमर्शियल वाहनों में डस्टबिन न लगाने वाले ऑपरेटरों पर परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा। वहीं वाहनों में डस्टबिन न होने पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी वसूलेगा। सरकार द्वारा कमर्शियल वाहनों में डस्टबिन लगाने की अधिसूचना के साथ ही परिवहन विभाग ने भी सभी ऑपरेटरों यूनियनों को पत्र के माध्यम से सूचित किया था। प्रदेश में वन भूमि पर रह रहे लोगों को मिलेंगे पट्टे, बेचने का नहीं होगा अधिकार। हिमाचल प्रदेश में वन भूमि पर जीवन निर्वाह करने वाले लोगों को वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 के तहत वन अधिकार पट्टे मिलेंगे, लेकिन इन्हें बेचने का अधिकार नहीं होगा। इस जमीन पर खेती, बागवानी और पशुपालन का लोग आजीविका कमा सकेंगे। जून में दावे मांगे जाएंगे और नवंबर में वन अधिकार पट्टे वितरित किए जाएंगे।
वेदर अपडेट। हिमाचल में एक सप्ताह तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान, अंधड़ ओलावृष्टि का भी अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान कई भागों में अंधड़ ओलावृष्टि का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। वहीं बीते दिनों हुई बारिश से कई भागों में व्यापक नुकसान भी हुआ है। चंबा जिले के चेली गांव के डोडर नाला में शनिवार रात बालू फटने से एक 65 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की नाले में बहने से मौत होगी। 150 भेड़ बकरियां भी नाले में बह गई। उधर राजधानी शिमला में दोपहर बाद करीब 1:30 बजे अंधेरा छा गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 11 मई तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कई भागों में ओलावृष्टि के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंदर चलने का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा का मूल्यांकन 8 मई तक होगा पूरा, 15 तक निकलेगा रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की मार्च में हुई 10वीं और 12वीं की परीक्षा की उत्तर पुस्तकों के मूल्यांकन का काम 8 मई तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद बोर्ड 15 मई तक दोनों कक्षों के रिजल्ट को घोषित कर देगा। वहीं रिजल्ट घोषित करने के साथ ही अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट भी डिजी लॉकर पर अपलोड कर दिए जाएंगे।